अस्सलामुअलैकुम क्लास 2। आपका उर्दू का यूनिट स्टार्ट होता है, शुरू होता है और तीसरा यूनिट है, ये तीसरा पीरियड है। और आपको अपनी किताब गेंदा नज़र आ रही है स्क्रीन पे। किताब आप सब अपने सामने रखिए। और जैसे कि हमने वेनसडे और ट्यूसडे को हमने नज़म बच्चे की दुआ आपको पढ़ाई थी और उसको समझाया था, उसके अल्फाज मानी करवाए थे। आज हम उसके आगे का काम करवाएंगे। आप अपना किताब खोलिए और इसका पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ। नज़म जो है वो पेज नंबर 93, सफ़ा नंबर 93, ये हमने पढ़ी थी। बच्चे की दुआ सही है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये हमने नज़म पढ़ी थी। और इसको आप लोगों ने इसकी बुलंद ख़वानी की थी, इसके अल्फाज मानी लिखे थे। अब इस नज़म में शायर जो हैं वो इस नज़म में क्या बताना चाह रहे हैं, ये एक तो आपको समझा के हम इसका काम शुरू करेंगे। आप लोग ने इसका टाइटल पेज बना लिया होगा, जो मैंने आपको ट्यूसडे वाले रोज़ बोला था। इल्लामा इक़बाल ने ये नज़म एक बच्चे की ज़बानी लिखी है। ये बच्चा अल्लाह से दुआ कर रहा है कि वो अल्लाह ताला से कह रहा है, ऐ मेरे रब, मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरी ज़िंदगी एक शमा जो रोशनी के लिए जलाने वाली बत्ती होती है, जिसे हम इंग्लिश में कैंडल बोलते हैं और उर्दू में उसको मोमबत्ती और शमा बोलते हैं। तो जो रोशनी के लिए जलाने वाली शमा होती है, उसकी तरह मेरी ज़िंदगी को कर दे। सही है। फिर मेरी ज़िंदगी उसकी तरह हो जाए। जैसे शमा अंधेरा दूर करके रोशनी फैलाती है, वैसे ही मेरे अच्छे कामों की वजह से हर तरफ नेकी और इल्म की रोशनी फैल जाए। यानी मुझे इतना अच्छा बना दे कि मेरी नेकी और इल्म जो है वो अंधेरे में रोशनी फैलाए। बुराई और जहालत का अंधेरा दूर कर दे और मेरे अंदर से बुराइयों को और जहालत जो है मौजूद है उस अंधेरे को दूर कर दे। मेरी वजह से मेरे मुल्क की रौनक और ख़ूबसूरती बढ़े, यानी कि मैं इतना अच्छा इंसान बनूं कि मेरी वजह से मेरे मुल्क का नाम रोशन हो और मेरा मुल्क का वक़ार बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाग का हर फूल बाग की रौनक और ख़ूबसूरती बढ़ाता है। जिस तरह जब हम बाग में जाते हैं तो वहाँ पे लगे हुए गुलाब के फूल, सूरजमुखी के फूलों को देखकर बाग की खूबसूरती में इजाफ़ा हो रहा होता है, इसी तरह मेरे मुल्क की खूबसूरती में भी इजाफ़ा हो और रौनक और ख़ूबसूरती बढ़े। परवाने की ज़िंदगी शमा की मोहब्बत में इसके गिर्द गुज़रती है। परवाना क्या होता है? छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो शमा के गिर्द जो हैं घूमते हैं और घूमते घूमते वो गिरकर मर जाते हैं। परवाने की ज़िंदगी जो है शमा की मोहब्बत में गुज़रती है, यानी वो शमा के गिर्द जो है वो घूमता है। मेरी ज़िंदगी भी इल्म हासिल करने की शौक़ में ही गुजारना, यानी कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो जिस तरह परवाना शमा के गिर्द घूमता है, मेरी ज़िंदगी भी इल्म को हासिल करने के शौक़ में गुज़रे। मेरा काम गरीबों की मदद करना हो, दुखी और ज़ईफ़ लोगों से मोहब्बत करना हो। मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, मुझे हर बुराई से बचा। मुझे जो भी इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं उनसे बचाकर मुझे नेकी के रास्ते पर चला, सही रास्ते पर चला, जो नेकी का रास्ता है, जो अच्छाई का रास्ता है, जिस पर चलकर मैं तेरे करीब हो सकूं और अपने मुल्क, अपने कौम के लिए का नाम जो है दुनिया में रोशन कर सकूं। ये इस नज़म में बताया गया है। अब हम इसके सवाल जवाब करेंगे। आप लोग कॉपी में सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और सवाल जो है, पहला सवाल है नज़म बच्चे की दुआ के शायर का क्या नाम है? तो ये नज़म किसने लिखी है? ये नज़म जो है
अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, तो आप लिखेंगे इस नज़म के शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। नज़म के शायर अल्लामा इकबाल हैं। ये नज़म शायर ने किसकी ज़बानी लिखी? ये नज़म शायर ने बच्चे की ज़बानी लिखी। नंबर 3 सवाल है, बच्चा अपनी ज़िंदगी शम्मा की सूरत में क्यों गुजारना चाहता है? क्यों गुजारना चाह रहा है? क्योंकि वो शम्मा जिस तरह रोशनी फैलाकर दूसरों के काम आती है, इस तरह वो अपनी ज़िंदगी इल्म की रोशनी से फैलाना चाहता है। और ये 3 सवाल जो हैं ये आप अपनी कॉपी में टाइटल अल्फाज मानी के बाद ये काम करेंगे और इसका सवाल जवाब का जो वो है सवाल जवाब लिखे हुए मैं आपको इस लेक्चर के बाद आपकी स्क्रीन पे भेज दूँगी, आपके ग्रुप पे भेज दूँगी, जिसमें से आप ये देखकर सवाल को जो किताब में लिखा हुआ है उसमें किताब में नहीं, जो मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट भेजूँगी उसमें जो सवाल जवाब लिखे हुए हैं वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। सही है। मैंने आपको 3 सवाल करवाए हैं। नज़म के शायर का क्या नाम है? नज़म के शायर का नाम अल्लामा इकबाल है। ये नज़म शायर ने किसकी ज़बानी लिखी है? नज़म शायर ने बच्चे की ज़बानी लिखी है। बच्चा अपनी ज़िंदगी शम्मा की सूरत में क्यों गुजारना चाह रहा है? क्योंकि शम्मा रोशनी फैलाकर दूसरों के काम आती है, इसलिए वो भी ऐसी ही ज़िंदगी चाहता है कि वो रोशनी फैलाए, इल्म हासिल करे, अपने मुल्क का नाम रोशन करे। ठीक है। ये 3 सवाल आपने अपनी कॉपी में करने हैं। बाकी काम हम फ्राइडे वाले रोज़ क्लास में करेंगे। और अब आपका आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है और आपका यूनिट भी 2nd यूनिट आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। खुदा हाफिज़ क्लास।